अगर मुझे पेंशन 45,000 रुपए या 50,000 रुपए महीने की चाहिए, तो मुझे जो अब मेरे ईपीएस में जो कंट्रीब्यूशन है, जो कॉर्पस है, वो कॉर्पस 8.33% के हिसाब से मुझे उसको टॉपअप करना पड़ेगा। नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशनधार को आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आज की ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि आज के समय में देश के करोड़ों लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम करते हैं और उनके वेतन से हर महीने ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से पैसा जमा होता है। ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस के लिए कर्मचारी की सैलरी से हर महीने जो पैसा काटा जाता है उतना ही पैसा नियोक्ता के द्वारा अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। जब जो कंपनी की तरफ से पैसा जमा किया जाता है तो उसे में से 8.33% आपके ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है। अब अगर आप 10 साल या इससे अधिक की नौकरी करते हैं, आपका योगदान ईपीएस में लगातार रहता है, तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 22,000 रुपये महीने है तो फिर आपको कितनी पेंशन में ईपीएस पेंशन मिलेगी, इसको लेकर आज भी कर्मचारियों को ठीक से पता नहीं रहता। इतना ही नहीं, बल्कि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इस पेंशन के बारे में भी बता नहीं रहता है। जैसे कि लेकिन आज इस एनएफएल स्पाइस के इस आर्टिकल के माध्यम से कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी पूरी गणना के बारे में हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको डिटेल के साथ इसकी जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बता दें कि ईपीएफओ की तरफ से मिलने वाली ईपीएस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक की किसी भी संस्था में काम किया हो, उसका लगातार ईपीएस स्कीम में योगदान रहा हो, और इसके अलावा पेंशन लाभ लेने के लिए उसकी आयु 58 साल की बहुत जरूरी है। मान लीजिए 40 साल की उम्र के बाद 10 साल की नौकरी पूरी कर ली और आपका ईपीएस स्कीम में योगदान भी 10 साल से ज्यादा हो चुका है, तो भी आप पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र में दे दिया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफ स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन 2 साल के लिए, जैसे 2 साल के लिए रोक भी सकते हैं, जिसमें आपको अधिक लाभ भी दिया जाता है। पेंशन प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ की तरफ से नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा जमा किया जाता है योगदान की कुल राशि से अवधि और फॉर्मूले के लगाया जाता है। इसके अनुसार कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। मौजूदा में ईपीएफओ की तरफ से जो न्यूनतम पेंशन का लाभ सरकार की तरफ से 1,000 रुपये किया जाता है, उसके साथ पेंशन जो कि वेतन 15,000 रुपये किया गया है। लेकिन मान लीजिए कि कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो उस केस में उस पत्नी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन पत्नी भी नहीं है तो बच्चों को भी पेंशन 75% हिसाब से लाभ दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट रोजाना आपको मिलती रहेगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी चेक कर सकते हैं।